और ये देखिए, ये एक बोर्ड लगा हुआ, जल भराव से परेशान बर्धमान कॉलोनी बनाने वाले पलायन को मजबूर। तो इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि यहाँ से पलायन करने को भी लोग तैयार हैं, लेकिन प्रशासन और शासन फिर भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, ना ही नगर पालिका दे रही है। चुनाव से पहले चेयरमैन साहब भी आई थी और कह के गई थी कि इसका समस्या का समाधान करा देंगे, लेकिन अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं है। ये अभी तो बारिश नहीं हुई है, ये सूखा पड़ा हुआ है इस समय, तभी ये स्थिति है। सोचिए जब बारिश होती है ना तो यहाँ एक समुद्र जैसी स्थिति हो जाती है। द फर्स्ट वॉच न्यूज आज आप पहुंचाए आपकी यानी कि जनता की समस्याओं के साथ शहर बदायूं के मधुबन कॉलोनी में। और यहाँ समस्या जो है वो है ये जल भराव। रोड पर ये जल भराव आज नहीं कई सालों से है। आप मेरे साथ ये देख सकते हैं नालियों की स्थिति, क्या स्थिति हो रखी है, कितनी गंदगी हो रखी है। ना ही यहाँ कोई शासन वाला देखने वाला, ना ही प्रशासन वाला। नगर पालिका को भी कोई इससे लेना देना नहीं है, कहाँ क्या पड़ा हुआ। और इसी के सामने आप देख सकते हैं ये होली कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है, जिसके बच्चे यहाँ से निकलते हैं। आप सोच सकते हैं, जनता सोच सकती है कितनी परेशानी होती होगी यहाँ से निकलने वाले राहगीरों के लिए। और इस समस्या के लिए कई बार शिकायत कर चुके हैं यहाँ के स्थानीय निवासी जो हैं, लेकिन कोई भी इस पर सुनवाई नहीं हुई। तो आज यहाँ के मोहल्ले वालों ने हमको बुलाया और अपनी समस्या से अवगत कराने के लिए हम यहाँ की न्यूज़ दिखा रहे हैं। हमेशा द फर्स्ट वॉच न्यूज खड़ा रहा है बदायूं की जनता के साथ, बदायूं की समस्याओं को लेकर। आप मेरे साथ देख सकते हैं यहाँ की स्थिति को, पूरी नालियों की। मैं चाहता हूँ कैमरामैन से कि नालियों की स्थिति को दिखाया जाए। और ये देखिए, ये एक बोर्ड लगा हुआ, जल भराव से परेशान बर्धमान कॉलोनी बनाने वाले पलायन को मजबूर। तो इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि यहाँ से पलायन करने को भी लोग तैयार हैं, लेकिन प्रशासन और शासन फिर भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, ना ही नगर पालिका दे रही है। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के लिए जनता ज्यादा से ज्यादा लाइक करे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करे, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करे, जिससे ये वीडियो उन अधिकारियों तक पहुंच सके जो इस समस्या का समाधान हो सके। और आगे मैं दिखाता हूं, एक चीज और है कि ये आगे बिजली का, यहाँ देखिए मेरे नीचे पैरों के पास देखिए, यहाँ निकलना दूभर है। ये अभी तो बारिश नहीं हुई है, ये सूखा पड़ा हुआ है इस समय, तभी ये स्थिति है। सोचिए जब बारिश होती है ना तो यहाँ एक समुद्र जैसी स्थिति हो जाती है, यहाँ से सवारियों का निकलना दूभर हो जाता है। आप मेरे साथ देखिए ये नालियों की स्थिति। और यहाँ मैं दिखाना चाहूंगा बिजली विभाग की लापरवाही। ये देखिए, ये बिजली विभाग की लापरवाही है। ये लगा हुआ है यहाँ, कोई भी आदमी रात में आया, टच हो गया, क्या होगा, करंट लगेगा, मरेगा, जिएगा, ये तो प्रशासन वाले और शासन वाले ही बता सकते हैं, हम इस पे कुछ नहीं बोल सकते। और ऐसे ही ये जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, ये मौतों का कारण बनते हैं। ये देखिए खुले हुए तार, ये खुले हुए तार हैं, इसमें सारे, ये किसी में भी लॉक नहीं लगा हुआ है, सारे बोर्ड खुले हुए हैं। हम मिलवाते हैं यहाँ के स्थानीय निवासियों से और पूछते हैं इस समस्या के बारे में, क्या परेशानी और कितनी परेशानी। हेलो भैया, ये एक राहगीर है हमारे साथ, इनसे पूछते भैया यहाँ जो ये स्थिति है इस पे आप कुछ बोलना चाहेंगे? पानी का जल भराव जो है, गंदगी हो रखी है। बिल्कुल, अब आप देख ही रहे हैं निकलने में किस तरह समस्या हो रही है हम लोगों को। तो आप शासन प्रशासन से कुछ बोलना चाहेंगे, क्या होना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा आकर के अपनी टीम को भेजें वो लोग और निरीक्षण करने के लिए, और आकर के देखें, फिर उन्हें खुद ब खुद पता चलेगा कि इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, ये यहाँ निवासी नहीं है, लेकिन राहगीर हैं, जा रहे हैं निकल के, लेकिन अपनी समस्या को बता रहे हैं। प्रशासन अब तो जाओ कम से कम। कुछ बच्चे हमारे साथ निकल के जा रहे हैं स्कूल के। बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अदनान कादरी। कहाँ से हो? शेखुपुर से। आप यहाँ से निकल के जाते तो कैसा लगता है इस पानी में? बहुत भर जाता है, अभी तो कुछ नहीं, सफा हो गया है। इतना भर जाता है अंकल जी, पैर डूब जाते हैं, सफा हो गया। आप समझ सकते हैं, बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं, इतना पानी भर जाता है, मतलब कमर तक पानी आ जाता है। आप सोच सकते हैं क्या हालत। हाँ बेटा, बारिश में तो बहुत आ जाता है। बारिश में बहुत आ जाता है। बेटा, आप कुछ कहना चाहेंगे नगर पालिका से, प्रशासन से? ये लोग वाले निकलते हैं, इन्हीं से फिर हमको रोकना पड़ता है बैठने के लिए। और हमें डर लगता है कि कोई तार भी है, बच्चों को करंट लगने का भी डर रहता है, क्योंकि यहाँ सारे तारों की व्यवस्था ऐसी खुली पड़ी हुई है, कभी भी यहाँ पे कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। मैं चाहूंगा यहाँ का प्रशासन शासन इस पे ध्यान दे और जल्द से जल्द इस पे कोई ना कोई उचित कार्रवाई करे, जिससे समस्या का समाधान हो सके। जी बेटा, यहाँ पे उस दिन सांप भी निकला था, यहाँ पे पानी में सांप भी निकला था। सांप भी निकला था। आप समझ सकते हैं यहाँ के लोगों की परेशानी को। तो प्लीज कम से कम इस समस्या का समाधान कराएं। यहाँ एक दुकानदार भाई हैं हमारे,
ये समस्या के बराबर में ही इनकी शॉप है। भैया आपका नाम जानना चाहूंगा। राम सिंह मौर्य। तो मौर्य साहब, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, यहाँ से जब आप निकलते हैं आपको यहाँ से परेशानी होती है? निकलते क्या, इतना पानी भरता है कि मतलब यहाँ निकलना बहुत मुश्किल है। तो आपने कभी इसकी शिकायत की? शिकायत कई बार की इसकी। जी। तो सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर क्या चाहते हैं आप? हम तो चाहते हैं कि इसका समाधान हो, नाली का पहले पानी का निकास का। तो हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप शासन प्रशासन को या नगर पालिका को कुछ बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं। अब हम क्या बोले इसके बारे में, नगर पालिका के लोग भी यहाँ देख गए कई बार और विधायक जी भी देख गए यहाँ पर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। भैया का कहना है नगर पालिका के लोग भी देख गए और विधायक जी भी देख गए, लेकिन विधायक जी भी जब वोट का समय होता है तब तो आ जाते हैं, फिर समस्या सुनने कोई भी नहीं आता। जनता की बहुत तगड़ी परेशानी है ये। हाँ भैया, और कुछ आप कहना चाहेंगे? चुनाव से पहले चेयरमैन साहब भी यहाँ आई थी, अब वो कह के गई थी यहाँ का समाधान हम करा देंगे, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। चुनाव से पहले चेयरमैन साहब अभी आई थी और कह के गई थी कि इसका समस्या का समाधान करा देंगे, लेकिन अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं है। तो आप खुद देख सकते हैं, हमेशा द फर्स्ट वॉच न्यूज जनता के साथ खड़ा रहा है, जनता के मुद्दों को उठाता रहा है और हमेशा ऐसे ही उठाता रहेगा। बने रहिए द फर्स्ट वॉच न्यूज के साथ। एक और भैया हमारे साथ मधुबन कॉलोनी से ही जुड़ गए हैं, इनसे जानेंगे समस्या। भैया, इस जल भराव से और इस गंदगी से आपको क्या क्या समस्या होती है, जरा बताइए। बदबू आती है जी। निकलने में दिक्कत है। अच्छा, बरसात में क्या हालत हो जाती है? पानी भर जाता है। पानी भर जाता है। तो आप शासन प्रशासन से कुछ मांग करना चाहेंगे, नगर पालिका से कुछ कहना चाहेंगे? नगर पालिका सुनी नहीं रही है। सुनी नहीं रही है। आप क्या शिकायत कर चुके हैं? हाँ जी। भाई लोग शिकायत यहाँ के कर चुके हैं, लेकिन नगर पालिका यहाँ कोई सुनवाई नहीं करती है। शासन से कुछ कहना चाहें, डीएम साहिबा से कुछ कहना चाहें? डीएम साहब इसके संज्ञान लें जी, और इस पे कार्रवाई करें। आप देख सकते हैं इस रोड की स्थिति, कितने कितने बड़े गड्ढे यहाँ पे बने हुए हैं और इनको देखने वाला कोई भी नहीं है। और मैं चाहूंगा कैमरामैन से इन गड्ढों को दिखाया जाए। ये देख सकते हैं आप, और आप खुद ही अपनी राय दे सकते हैं कि यहाँ से सवारियां जब निकलती होंगी तो उनको कितनी तकलीफ, कितनी परेशानी होती होगी। हम लोग दिखा रहे हैं शहर बदायूं से मधुबन कॉलोनी की समस्या को। अभी आपने देखा रोड की समस्या, बिजली विभाग की भी लापरवाही हमने आपको दिखाई। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, एक और बोर्ड यहाँ पे खुला पड़ा है। इसकी स्थिति कैमरामैन से चाहूंगा आगे आके जरा इसकी स्थिति दिखाएं, इसकी क्या स्थिति हो रखी है। सारे तार वगैरह निकले हुए, अगर इसमें कोई भी गाय, जानवर, बच्चा कोई इस पे हाथ लगा दे तो क्या इसकी स्थिति होगी, आप खुद समझ सकते हैं। सारे बक्से ये यहाँ पे खुले हुए हैं कॉलोनी के, और कॉलोनी के ही नहीं, शहर बदायूं के ज्यादातर जगह की यही स्थिति है जो यहाँ की स्थिति है। हमारा न्यूज करने का सिर्फ एक ही ध्येय है, जनता जागरूक हो और समस्याओं को समझे और इसके खिलाफ आवाज उठाए, जिससे सारे कार्य सिद्ध हो सके। भैया, आप यहीं रहते हैं? जी। आपका क्या नाम है? मैं अभिनव यादव मेरा नाम है, और ये सामने एलीट मार्शल आर्ट एकेडमी का मैं डायरेक्टर हूँ जी। और ये जो समस्या है आप लोग दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि द फर्स्ट वॉच न्यूज हमारे मोहल्ले में आके ये सारी चीजों को ऊपर तक पहुंचा रहा है। ये वो समस्या है जो एक नहीं अनेकों समस्याओं का जड़ जो इस मधुबन कॉलोनी में बन रखा है, पानी, बिजली और ये नाले का जो ऐसी यहाँ समस्या है। यहाँ पर बरसात के दिनों में बच्चों को जो पेरेंट्स लेकर आते हैं, जब वो पूछते हैं रिक्शे वाले से कि भैया हमें मधुबन कॉलोनी में जाना है, तो वो कहता है 5 गुना पैसे देना, लेकिन हम वहां नहीं जाएंगे। ये स्थिति इतनी भयानक हो रखी है कि जरा सी परेशानी में ये बिजली के तार जो हैं ये इतने पानी में पहुंच जाते हैं कि यहाँ पर आए दिन कई ये गौवंशीय जानवर, कुत्ते, बिल्लियां यहाँ आए दिन आप बारिश के बाद देखिएगा तो एक ना एक जरूर मरा होता है। ये करंट यहाँ उतरता ही उतरता है पानी में। जब ये मधुबन कॉलोनी की स्थिति नहीं है, ये शहर बदायूं के पूरे शहर की यही स्थिति है कि जगह जगह ये इस तरीके से बोर्ड खुले पड़े हैं, जिससे कई गाय, कई गौवंश यहाँ पर जिनकी डेथ हो चुकी है, और गौवंश की नहीं, कुछ इंसानों की भी डेथ हो चुकी है। मेरे मित्र थे हरिनंदन सिंह राठौर, माँ साहब थे, टीचर थे, पढ़ाते थे डीपॉल में, उनकी डेथ हो गई सिर्फ इसी बोर्ड की वजह से। ये ऐसे ही खुला हुआ था, धोखे से उनका सुबह को टहलने निकले और हार्ट टच हो गया और उनकी डेथ हो गई। भैया, आप शासन प्रशासन से कुछ मांग करना चाहेंगे? देखिए, शासन प्रशासन जो है, शासन जो भी जितना भी है वो सारा सरकार के वोट बैंक के लिए ये एक मुद्दा जरूर है। जी जी। पर ऐसा नहीं है कि यहाँ वोट बैंक के अलावा कोई और काम भी होता रहे। चुनावी दौर पे हर तरह का नेता यहाँ आके अपने वादे करता है और सारी दिक्कतों को दूर करने का दिलासा देके जाता है। दिलासा इसीलिए क्योंकि उनका सिर्फ कहना होता है, करना नहीं।
ये कई एक चुनाव ये गली देख चुकी है और मुद्दा बन चुकी है, पर आज तक कोई चुनावी कार्रवाई इस पर ऐसी नहीं हुई कि किसी ने बोल के गया हो और करा हो। ऐसा लगता है कि बदायूं शहर से ये अलग छोड़ दिया गया है कि मधुबन कॉलोनी बदायूं शहर में ही नहीं आती है। आप देख सकते हैं जो कागजों में कहानी दिखाई जाती है वो अलग होती है और जो धरातल पे काम होता है वो अलग होता है। जनता बहुत समझदार है। आप खुद अपनी राय दीजिए, खुद कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे इस समस्या का समाधान हो सके। बदायूं की ऐसी कोई भी रोड नहीं है अभी तक जिसको हम पूरी तरीके से कह सके कि हाँ ये परफेक्ट है। हर रोड की स्थिति यही है, जगह जगह जलभराव है, लेकिन देखने वाला सुनने वाला कोई भी नहीं है। मैं चाहता हूं, द फर्स्ट वॉच न्यूज चाहता है इसको अधिकारीगण संज्ञान में लें और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें, जिससे बदायूं वासियों की समस्या का समाधान हो सके। जुड़े रहिए द फर्स्ट वॉच न्यूज के साथ। हमेशा जनता की आवाज को, जनता के मुद्दों को द फर्स्ट वॉच न्यूज उठाता रहा है और हमेशा उठाता रहेगा।